हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो स्टार्ट करते हैं विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचिंग द ट्रू वैल्यूज। दैट मीन्स हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, तो जो भी ट्रू वैल्यू है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेगा, वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस को शो करेगा जो कि अप्रोच कर रही होगी ट्रू वैल्यू को। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, अंदाजा जो हम लगाते हैं, इजंट इट। सो हम एक्यूरेसी को कैसे ऑब्टेन करते हैं? अगर हम स्मॉल रीडिंग्स लें, ठीक है, तो तब हम एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट विल रिड्यूस द एरर ऑफ कैलकुलेशन, इजंट इट। तो मान लो ये हमारे पास एक डार्ट बोर्ड है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम निशाना लगाते हैं, इजंट इट। हम जो फोकस होता है, जो रेड ब्लॉक है, यहाँ पे सर्कल है, हम इस फोकस पे क्या करते हैं, डार्ट को थ्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे डार्ट हैं, या आप मिसाइल्स भी इसे बोलते हो, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मिसाइल्स हैं, ये इस पर्टिकुलर फोकस में क्या प्रेजेंट है या उसके आसपास भी प्रेजेंट हैं, तो हम उससे क्या मेजर करते हैं, एक्यूरेसी को। ओके, अब बट फर्दर जो एक्यूरेसी होती है वो 3 क्लास में क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट इज द पॉइंट एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज ओनली एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन इट्स स्केल। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जो स्केल में पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, उसी को हम पॉइंट एक्यूरेसी बोलते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करता है कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज। सेकेंड टाइप की एक्यूरेसी हमारे पास जो है वो है एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। दैट मीन्स व्हेन द इंस्ट्रूमेंट हैज यूनिफॉर्म स्केल। अगर इंस्ट्रूमेंट के पास यूनिफॉर्म स्केल है तो हम बोलेंगे एक्यूरेसी एज परसेंट ऑफ स्केल रेंज। तो मान लो हमारे पास एक थर्मामीटर है जिसकी रेंज कितनी है, अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो थर्मामीटर है उसमें जो हम एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं, मान लो 0.5 है, तो उसमें जब शो होता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं? इट कुड बी प्लस माइनस 0.5%, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीज है इन द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, नेग्लिजिबल लेके रखते हैं। लेकिन अगर हमें रीडिंग मोर या लेस लेनी है तो हम क्या बोलेंगे कि 0.5 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट। सो देन इट इज कंसिडर्ड एज हाई वैल्यू एरर। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द थर्ड क्लासिफिकेशन, जो कि है एक्यूरेसी एज परसेंट ऑफ ट्रू वैल्यू। एंड इट मीन्स as reading gets smaller, errors also becomes smaller। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, और ये बेस्ट वे होता है फॉर डिफाइनिंग द एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट एक्यूरेसी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट एक्यूरेसी क्या होती है? इट इज मैक्सिमम डेविएशन ऑफ रीडिंग्स फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू से जो मैक्सिमम डेविएशन हमें मिलेगा रीडिंग्स का, हम उसे बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट है। और रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव इज एब्सोल्यूट एक्यूरेसी जो हमने पहले कैलकुलेट करी, वो डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। ओके, और अगर हमें इसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें परसेंटेज एक्यूरेसी निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे? इट विल बी इक्वल टू रिलेटिव एक्यूरेसी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रिसीजन। Precision is defined as quality of being exact. It refers to how close 2 or more measurements are to each other, regardless of whether those instruments are accurate or not. What does that mean? Precision define करता है quality of being exact. इसको फर्क नहीं पड़ता है कि जो हमारे डार्ट है या मिसाइल्स हैं वो पर्टिकुलर फोकस पे है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है? ये देखता है कि वो दोनों डार्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी क्लोजनेस है। ओके, तो हम उसे प्रिसीजन बोलते हैं। तो इट इज पॉसिबल फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट टू नॉट बी एक्यूरेट। जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है। इस केस में क्या है कि हमारा फोकस तो ये है,
इज़न्ट इट? हमारा फोकस तो ले ये है, लेकिन ये जो डार्ट है ये पॉइंट्स यहाँ पे कहाँ पे बने हैं, इधर पे। तो प्रिसीजन क्या करता है कि मेजर करता है कि मान लो अगर ये कोई एक डार्ट ए है और एक ये डार्ट बी है, इन दोनों के बीच में कितनी क्लोजनेस है। तो अगर इन दोनों के बीच में क्लोजनेस है और रेस्ट ऑफ उनके बीच में भी क्लोजनेस है और ये सब एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ प्रिसीजन केस। ओके, वर्सेस प्रिसीजन 4 केसेस है। फर्स्ट केस दिस वन, इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो आपके डार्ट हैं ये क्या है, फोकस के पास है, इजंट इट, और एक दूसरे के क्लोज है। दैट इज वाई इस केस में हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन इज देयर। देन व्हेन आई टॉक अबाउट नेक्स्ट केस, हमारा फोकस यहाँ है और ये डार्ट इस फोकस के आसपास तो है नहीं, सो दैट मीन्स यहाँ पे लो एक्यूरेसी है, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के पास है तो इनका क्या है, हाई प्रिसीजन। ठीक है। इन द थर्ड केस यहाँ पे एक्यूरेसी तो है लेकिन ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है, तो दैट इज वाई हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। और लास्ट केस में ना ही एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है, सो लो प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी। ओके, सो अब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। सो एक्यूरेसी तो लेवल ऑफ एग्रीमेंट होता है बिटवीन एक्चुअल एंड एब्सोल्यूट मेजरमेंट, वेराज जो प्रिसीजन होता है वो सिंपली इम्प्लाई करता है लेवल ऑफ वेरिएशन, जो कि सेवरल मेजरमेंट वैल्यूज में हम सी करते हैं या देखते हैं एज द सेम फैक्टर। ओके, सो अगर हमें एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, कोई हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, रिजल्ट्स कितने एग्री करते हैं उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू को, तो एक्यूरेसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिसीजन क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ क्लोजली रिजल्ट्स एग्री विद वन अनदर। तो दैट मीन्स प्रिसीजन डिपेंड नहीं करता है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट हो, लेकिन प्रिसीजन में मैटर करता है तो क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट्स, इजंट इट। देन थर्ड कुड बी, जो एक्यूरेसी होती है वो सिंगल फैक्टर होता है, वेराज प्रिसीजन में मल्टीपल मेजरमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एंड लास्टली, एक्यूरेसी के केस में इट इज़ पॉसिबल फॉर द मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट है इट इज़ पॉसिबल कि वो एक्यूरेट हो, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली एक्यूरेट रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो प्रिसाइज है। दैट मीन्स हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारा एक गोल, अब हम फुटबॉल गेम देखते हैं तो उसमें जो प्लेयर होता है उसका मेन एम क्या होता है, मेन टारगेट क्या होता है कि वो गोल को हिट करे। दैट मीन्स जो बॉल है वो सीधे गोल पे जाए, इजंट इट। सो मान लो एक बार गोलकीपर ने, एक बार जो प्लेयर है उसने एक बॉल को शॉट किया टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। सो उसने 2-3 बार उसे शॉट किया और वो एक्यूरेसी से उस गोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो बॉल है वो एक्यूरेसी से थ्रो करी जा रही है। लेकिन अगर यही चीज प्रिसीजन के केस में हम डिस्कस करें तो प्रिसीजन में क्या होगा, जरूरी नहीं है वो एक्यूरेट हो। कोई एक पर्सन है, एक पर्सन होता है एक पर्सन होता है फुटबॉल में जो कि कॉन्टिन्यूसली एक्यूरेट है अपने शॉट के टुवर्ड्स, लेकिन प्रिसीजन इसमें कैसे होगा कि दूसरा कोई पर्सन है वो कॉन्टिन्यूसली थ्रो करे जा रहा है, बॉल को शॉट करे जा रहा है, नो मैटर कि वो गोल की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। तो उस केस को हम बोलेंगे प्रिसीजन। लेकिन अगर मान लो एक दिन फर्स्ट डे में उस पर्टिकुलर पर्सन ने फुटबॉल को शॉट किया टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड डे भी उसने उसी पोजीशन पे उसी टारगेट पे शॉट किया, देन थर्ड डे पे उसी पोजीशन से उसी टारगेट को हिट किया, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट एक्यूरेसी बट प्रिसीजन, ठीक है। तो ये केस होता है ऑफ प्रिसीजन। आई होप आपको समझ आया हो व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching it. It is possible for measurement to be accurate on occasion, but for a measurement to be consistently accurate, it should be precise. And in case of precise, results can be precise without being accurate. ठीक है, and alternatively results can be precise and accurate. और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम केस लेकर डिस्कस करते हैं। मान लो एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, ठीक है। तो 2 प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर बी है, ठीक है। एक फुटबॉल हमने प्लेयर ए को दे दी और एक फुटबॉल हमने प्लेयर बी को दे दी और ये टारगेट है, ठीक है।
दिस इज द टारगेट। ठीक है, ये सेम फुटबॉल मैच है ना। अब क्या है कि जो फुटबॉल प्लेयर ए है वो इस बॉल को शूट कर रहा है टूवर्ड्स द टारगेट विद एन एक्यूरेसी, मतलब वो कभी इधर से शूट कर दे रहा है। जब वो शूट कर रहा है कभी वो डायरेक्ट चली जा रही है, या कभी वो इधर चले जा रही है बॉल, कभी टारगेट के इधर चले जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि इस केस में फुटबॉल प्लेयर ए की एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड ये जो फुटबॉल प्लेयर बी है ये क्या कर रहा है, बॉल को शूट तो कर रहा है लेकिन इसको मैटर नहीं करता कि वो टारगेट की साइड जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, मान लो इसने इधर फेंक दी, रैंडमली कहीं भी फेंक दी। ठीक है, मान लो इधर फेंक दी, इधर फेंक दी, या हम बोल सकते हैं इसने कॉन्टिन्यूसली इधर 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 या कहीं भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक दी। क्यों? क्योंकि जो बी प्लेयर है उसको मैटर नहीं कर रहा कि वो टारगेट में जा रही है नहीं जा रही, बस उसने शॉट मारना है। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि जो बी केस है अगर उसके शॉट्स कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है, जो बॉल जो बार बार शूट आउट हो रही है वो एक दूसरे के क्लोज है, तो हम उस केस को बोलेंगे कि बी प्लेयर जो है वो प्रिसीजन केस को डिस्क्राइब कर रहा है, वेराज जो ए वाला फुटबॉल प्लेयर है वो एक्यूरेसी को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि मान लो फर्स्ट डे है, ठीक है, तो ए प्लेयर ने बार बार शूट करा इसी पोजीशन से, ओके, सिमिलरली सेकेंड डे भी उसने इसी पोजीशन से शूट किया एंड थर्ड डे भी उसने इसी पोजीशन से शूट किया, तो वो कॉन्टिन्यूसली इसी पोजीशन से या इसी डिस्टेंस से शूट करे जा रहा है और टारगेट भी कुछ इसी तरीके से हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हम इसे एक्यूरेसी ना बोल के इसे प्रिसीजन बोलेंगे। तो इस स्टेटमेंट का मतलब वही